नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको ग्रीन टी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आपको पता नहीं होगी। खास करके अगर आप वेट लॉस करने के लिए यानी कि वजन कम करने के लिए ग्रीन टी पी रहे हो तो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक सिंगल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। इस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना जिसे इसकी जरूरत हो। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज्यादातर लोगों को ग्रीन टी के बारे में पता होता है। ऐसे लोग जो थोड़े बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर ऐसे लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रीन टी कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ग्रीन टी का मार्केटिंग ही कुछ इस प्रकार से किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट ही कुछ इस प्रकार से की जाती है कि लोग उसे पीने पर मजबूर हो जाए। ऐसा दिखाया जाता है कि ग्रीन टी पीकर आप अपना वजन इतना कम कर सकते हो, एक वीक में, एक महीने में या फिर कुछ महीनों में अपना वजन इतना कम कर सकते हो। कुछ हेल्थ ब्लॉग्स में ऐसा दिखाया जाता है, कुछ फिटनेस एक्सपर्ट भी स्पॉन्सरशिप या फिर पेड प्रमोशन के चक्कर में इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इस प्रकार की भ्रामक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। लेकिन सच क्या है? नो डाउट ग्रीन टी एक हेल्दी ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, शरीर की सूजन कम होती है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, या फिर एक तरह से ऐसा कह लीजिए कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी पर निर्भर रहकर आप अपना वजन कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वजन कम करना, ये जो वेट लॉस की जर्नी है, काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इसके जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उसे ग्रीन टी कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकती या फिर उसे रिप्लेस नहीं कर सकती। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन टी के कंपोनेंट्स के बारे में, जिसको लेकर एडवर्टाइज में, मार्केटिंग में या फिर कोई फिटनेस एक्सपर्ट अपने वीडियोस में ऐसा दिखाते हैं, कंपनियां से ऐसा दिखाती है कि ये जो कंपोनेंट होते हैं उसकी वेट लॉस पर काफी इफेक्ट होता है। मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, कैटेचिन, कैफीन और पॉलीफिनॉल्स। अगर कैटेचिन की बात करें तो वो जनरली EGCG फॉर्म में होता है, मतलब EGCG का फुल फॉर्म है एपी कैलोकैटेचिन कैरेट। वो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, डाइजेशन अच्छी होती है, साथ ही साथ फैट ऑक्सीडेशन, मतलब कि फैट ऑक्सीडाइज होगी तो फैट धीरे धीरे करके कम होगी, ऐसा क्लेम किया जाता है। दूसरा कैफीन। कैफीन का काम क्या है? जो चाय और कॉफी में होता है, तो इसकी वजह से जो ब्लैक टी है, जो ब्लैक कॉफी है, फिर अभी तो ग्रीन कॉफी करके भी ऐसा कुछ आता है जिससे वेट लॉस होता है, कई सालों से आ रहा है। तो कैफीन कुछ नहीं करता। कैफीन का एकमात्र काम यह है कि आपको अलर्ट करता है, थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, और जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो ऐसे में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ती है, बाकी कैफीन का कोई काम नहीं है। तीसरा कंपोनेंट होता है पॉलीफिनॉल। काफी बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिससे क्या होगा, आपके शरीर में सूजन कम होगी, आपके शरीर में जो भी फ्री रेडिकल्स है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आपके जो सेल्स होते हैं उसे ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होगा। लेकिन ये जो भी वेट लॉस में जो क्लेम किया जाता है, इतना कुछ खास ग्रीन टी में नहीं होता। अब बात करते हैं ग्रीन टी से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में, यानी कि गलतफहमियों के बारे में। ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना होता है कि ग्रीन टी पीने से वजन कम होगा। अगर आप ग्रीन टी का सेवन कर रहे हो, साथ में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो या फिर हेल्थी फूड नहीं खाते हो, तो कोई बात नहीं, ग्रीन टी पी ली, आपका वजन कम हो जाएगा। और लोगों के मन में ये सब चीजें एडवर्टाइज के जरिए या फिर मार्केटिंग के जरिए या फिर कुछ ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट के जरिए जो कि पेड प्रमोशन या फिर स्पॉन्सरशिप के चक्कर में गलत सलत वीडियोस बनाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से ये सब इंफॉर्मेशन लोगों के मन में आती है। वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों को इस फील्ड के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं होता है, अपने आप से कोई रिसर्च नहीं होती है। उन्हें कोई अगर एक्सपर्ट बोलता है तो वो मान लेते हैं। तो वन बाय वन हम कुछ गलतफहमियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली गलतफहमी लोगों के मन में ये होती है कि ग्रीन टी का सेवन करने से फैट बर्न होती है। जी हाँ, फैट बर्न होती है, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो फैट बर्न होनी चाहिए, जो वजन कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए जो फैट कम होनी चाहिए, जो फैट ऑक्सीडाइज होनी चाहिए, वो नहीं होती। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी पीते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो या फिर हेल्दी खाना नहीं खाते हो, तो ऐसे में दिन में अगर आप 1 से 2 कप ग्रीन टी पीते हो तो आपका जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो तकरीबन 3 से 4% बढ़ेगा, जिसकी मदद से आप 50 से लेकर मैक्सिमम 100 या फिर 120 कैलोरी तक बर्न कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। एक छोटा जो समोसा होता है जो 30 ग्राम का होता है, अगर वो खाते हो तो भी आपके शरीर में 130 कैलोरीज चली जाती है। सिर्फ एक छोटे से समोसे की कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको दिन में 1 से 2 कप
चाय यानी कि ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। तो आप सोचिए कि दिन भर में आप कितना खाते हो, कितनी कैलोरीज आपके शरीर में जाती है। तो सोचिए कि उस कैलोरीज को बर्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप ग्रीन टी पर निर्भर रहते हो तो आपको न जाने कितने कप ग्रीन टी पीनी पड़ेगी। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी ये गलतफहमी होती है कि ग्रीन टी पीने से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैट बर्न होती है। जी नहीं, इतनी ज्यादा फैट बर्न नहीं होती है। अगर आप ग्रीन टी के साथ एक्सरसाइज करते हो या फिर हेल्दी खाना खाते हो तो बात कुछ अलग है। तो हो सकता है कि आपकी फैट अच्छे से बर्न हो जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी पर निर्भर रहना बेवकूफी होगी। दूसरी गलतफहमी यह होती है कि ग्रीन टी में जो भी कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जो ऐसा दिखाया जाता है कि जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कैटेचिन है, जो कैफीन है, जो पॉलीफिनोल्स है, उसकी बहुत ही ज्यादा असर होती है। जी नहीं, इतनी ज्यादा असर नहीं होती है। स्मॉल अमाउंट में असर होती है। जैसे हमने पहले बात की कि कैटेचिन आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सकता है, फैट ऑक्सीडेशन कर सकता है। कैफीन की वजह से, कैफीन की मदद से आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें परफॉर्मेंस आ सकता है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है, अलर्टनेस आती है। पॉलीफिनोल्स एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी पीने से कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ आपको एक रेस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा, कैलोरी डेफिसिट करनी पड़ेगी या फिर आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो ही आपको मदद मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी से कुछ नहीं होगा। तीसरी गलतफहमी यह होती है कि लोगों की जो पुअर ईटिंग हैबिट है उसे अगर ओवरराइड करना है, उसे अगर निग्लेक्ट करना है तो आप उसके साथ ग्रीन टी पीजिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप कोई हाई फैट वाला खाना खाते हो, हाई कैलोरी वाला खाना खाते हो, हाई शुगर वाला खाना खाते हो, अगर साथ में आप कोई भी बेवरेज पीते हो, कोई भी आप सप्लीमेंट पीते हो, चाहे ग्रीन टी पीते हो, आइस टी पीते हो, ग्रीन कॉफी पीते हो, ब्लैक कॉफी पीते हो, ब्लैक टी पीते हो, कुछ भी चीज पीते हो, असर नहीं होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी पीने से फैट एब्जॉर्ब नहीं होगी। आप खाना खा रहे हो, जो हाई फैट वाला खाना खा रहे हो, जो आप शुगर वाला खाना खा रहे हो, उसकी जो फैट होती है आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगी ही, चाहे आप उसके साथ ग्रीन टी पिए या ना पिए। चौथी गलतफहमी यह है कि ग्रीन टी सेफ है। मैं आपको ये बात बता दूं कि कुछ हद तक ग्रीन टी सेफ है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि ज्यादा ग्रीन टी पीने से आपका वजन तेजी से कम होगा या फिर आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में ग्रीन टी का सेवन करते हो तो सबसे पहली नेगेटिव इम्पैक्ट कैफीन की आएगी, जो एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, डिहाइड्रेशन की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो भी कैटेचिन है या फिर पॉलीफिनोल्स है, अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में जाते हैं तो लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है या फिर दूसरे वाइटल ऑर्गन्स पर भी उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है। तो इस बात को भी आपको जानना जरूरी होता है। अब बात करते हैं, जब भी ग्रीन टी को हम वेट लॉस के साथ जोड़ते हैं, वजन कम करने के लिए ग्रीन टी का सेवन करते हैं, तो इस बारे में विज्ञान यानी कि साइंस का क्या कहना है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सैंपल साइज को ध्यान में रखकर अलग अलग क्षेत्रों में कुछ 11 स्टडीज हुई थी, जिसका मेटा एनालिसिस करके ऐसा देखने को मिला, ऐसा साबित हुआ कि अगर आप दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी पीते हो, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज भी करते हो, स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हो, पोर्शन कंट्रोल करते हो, तो ऐसे में आपका वजन कुछ महीनों में 1 से 2 किलो या फिर 2 से 3 किलो कम होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और एक्सट्रीम वेट लॉस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर भी होगी। तो यहाँ पर एक बात आपको खास ध्यान में रखनी है, साइंस भी ऐसा कहता है कि जब भी आप ग्रीन टी का सेवन करते हो तो आप लिमिट में कीजिए। दिन में हो सके तो 1 से 2 कप, उससे ज्यादा नहीं। मेरी सलाह मानते हो तो दिन में 1 कप जो आप नियत समय एक तय कर लीजिए, उसी समय पर पीजिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज और स्ट्रिक्ट डाइट भी काफी जरूरी है। अगर कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष की बात करें तो सिर्फ ग्रीन टी से आपका वजन कम नहीं होगा या फिर आप अपना वेट मैनेज भी नहीं कर पाओगे। उसके साथ आपको बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, जिसमें आप कैलोरी डेफिसिट यानी कि आप इतनी कैलोरीज खाइए जितनी बर्न होती है। साथ ही साथ आप होल फूड पर आप फोकस कर सकते हो। साथ ही साथ प्रॉपर हाइड्रेशन, मतलब कि आपके शरीर को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलना चाहिए। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है। साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेज करना है, नींद अच्छी लेनी है, क्योंकि नींद अगर कम लेते हो तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट वेट पर भी होती है, वेट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर आप ग्रीन टी पीने के आदी हो या फिर आपको ग्रीन टी पीना है तो बेशक पीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक्सरसाइज, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर हाइड्रेशन और बैलेंस डाइट भी जरूरी है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।